हमारे हाउस सोशल वर्कर में स्वागत है। आइए आपको हम एक किसान है हमारे जो कि केले की खेती करते हैं, इनसे मिलाते हैं। इनका नाम है विजय प्रताप सिंह और पूरा डिटेल में खेती कैसे करते हैं, कितनी मतलब मुनाफा है, पूरा ऐसा हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले इनके फार्म का हम पहले विजिट करते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इनके केले का पूरा फार्म है। देख सकते हैं केला इस समय प्रोडक्ट इसमें कलियां आने लगी हैं और फल आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे क्वालिटी का है। अच्छे से अपने फार्म को व्यवस्थित किया है, काफी सुंदर लग रहा है और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अभी इनका पूरा फार्म मैंने आपको दिखाया कि कितने बड़े क्षेत्रफल में है। और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, राहुल सोशल वर्कर। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये विजय प्रताप सिंह जी हैं, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, ये पूरा फार्म मतलब केले की खेती का पूरा फार्म इनका है और ये काफी लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं। हमारे किसान भाइयों को आप बताइएगा कि केले की खेती में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम आपसे सबसे पहले बात करना चाह रहे हैं कि केले के लिए जो मिट्टी है वो किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए कि केला अच्छे से उत्पादन किया जा सके। केले की फसल के लिए मिट्टी का विशेष ध्यान ये रखना है जी राहुल जी कि इसमें जलभराव ना होने पाए। हाँ, मतलब ज्यादा पानी नहीं लगना चाहिए। हाँ, इसमें जलभराव नहीं होना चाहिए जी। बस मिट्टी के लिए तो इतना खास ध्यान देना है। हाँ, और किस प्रकार की मिट्टी इसके लिए सबसे बेस्ट रहती है? ऐसे तो मान लीजिए केला लगभग हर प्रकार के खेत में उगाया जा सकता है, बस केला जो है उसके लिए कंकड़ीली या पथरीली या उसरीली जमीन नहीं होना चाहिए। लेकिन तब भी एक देखा जाता है कि सबसे अच्छी अगर मिट्टी देखा जाए तो केले की खेती के लिए कौन सी रहती है? बलुई दोमट मिट्टी। तो इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है बलुई दोमट होनी चाहिए। और अगर जलवायु की बात करें तो किस प्रकार का जलवायु इसके लिए अच्छा रहता है? जैसा कि हमारे तरफ का जो जलवायु है, क्या केले की खेती के लिए अच्छा माना जाता है? जी हाँ, हमारे जो उत्तर प्रदेश का जलवायु है जी, वो केले के लिए उपयुक्त है जी, अच्छा है। अच्छा, बशर्ते इसकी रोपाई का जो है विशेष ध्यान दिया जाए। हाँ। जुलाई या जून के लास्ट में इसकी रोपाई हो जानी चाहिए। अच्छा, ये भी तो ध्यान देना है। आप ये बताइएगा, आप अपने फार्म की जब शुरुआत किए थे तो किस प्रकार से जो खेत की जो तैयारी है वो आपने किस प्रकार से किया था? खेत की तैयारी लगभग हमने मई से ही शुरू करवाई थी जी। इसकी उस समय तगड़ी गर्मी होती, अच्छे से खेत बनाए जाते हैं जी, सूखे में ही खेत बनाकर फिर गोबर कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा ये सब डलवा करके पहले पूरी तैयारी की जाती जी। और जुलाई शुरुआत पहले इस सप्ताह में शुरुआत के जो जुलाई का जो शुरुआत होता है उसी महीने से खेत की तैयारी शुरू कर देते हैं या उससे पहले करते हैं? खेत की तैयारी मई से करते हैं। हाँ, खेत की तैयारी जो है मई से कर देते हैं। और जो उसका सकर्स होता है जिसको हम लोग पुत्ती बोलते हैं, वो हमें लग रहा है जुलाई के महीने में अगर लगाया जाए तो सबसे बेस्ट, ज्यादा अच्छा। जुलाई में लगाने से सबसे अच्छा इसलिए रहता है जी, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो पौधा तेजी के साथ विकास करता है और सर्दियों के आने से पहले ये लगता है पौधा हमारा ग्रो कर गया है जी। नहीं तो सर्दी जब ढीला हो जाता है और उसको मौसम की पाले की वजह से वो इसीलिए जो है जुलाई के मौसम में रोपाई कर देना चाहिए। तो चलिए, बड़ी अच्छी जानकारी आपने बताया और इसी क्रम में और आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये जो सकर्स होता है, ये जो पुत्ती होती है, वो आपने कहाँ से प्राप्त किया था? ये जो है केले की नर्सरी तो हमने वैसे इसकी कंपनी है बेंगलोर रजिस्टर्ड जी, और इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे लखनऊ से हैं जी, वहां से हमने इसको मंगवाया था। अच्छा, ये जो पुत्ती है सकर्स, इसका मतलब प्राइस क्या लगा था, क्या पैसा लगा था अगर एक पुत्ती की बात किया जाए तो? इसका पर पौधे का प्राइस 18 रुपए समथिंग लगा था। अच्छा, एक पुत्ती जो है तो उसका जो है दाम 18 रुपए था। तो ऐसे अगर आपको देखा जाए 1 एकड़ के लिए तो हमें लग रहा है कि कुछ नहीं तो कितना कास्ट आ जाएगा?
अब कास्ट में मतलब अगर सिर्फ पौधे का जोड़ा जाए अलग अलग या पौधे का पौधे का अभी हम पुत्ती का ही बात कर रहे हैं, टोटल कास्ट कितना लगा है उसका भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पुत्ती का बात करते हैं। 1 एकड़ में कितना पुत्ती लगा होगा और उसका क्या पैसा था? लगभग 27,000 रुपए इसका बनता है 1 एकड़ के साथ से 1500 पौधे लगते हैं। हाँ, अच्छा। इस हिसाब से हम जो कैलकुलेशन करते हैं तो उसको 27,000 रुपए लगभग लगता है। और कुछ ट्रांसपोर्ट में अगर पैसा ज्यादा खर्च होता है तो उसको और जोड़ दे तो 30,000 के समथिंग लगभग लग जाता है। अच्छा, मतलब ये पुत्ती लगाने में 30,000 रुपए का पूरा कास्ट आ जाता है पौधे का। हाँ, पूरा। और अगर और आगे हम बात करें तो आपका जितना क्षेत्रफल है अभी 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में आपका कितना खर्चा आया होगा? 1 एकड़ में लगभग टोटल खर्चा अगर सारा मिलाया जाए तो 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से लागत इसकी आएगी। अच्छा, पूरे 1 एकड़ के लिए अगर लागत की बात करें तो किसान भाइयों तो लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया था पूरे फार्म में। और आगे हम बात करते हैं तो ये सिंचाई वगैरह जो है आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि समय समय से सिंचाई की भी जरूरत होती है, तो आपके पास क्या सिंचाई का साधन है? सिंचाई के साधन हमारे पास तो बिजली का ट्यूबवेल है, बिजली से चलने वाला। जी किसान भाइयों आप ये देख सकते हैं इनके पास जो है ये बिजली है। और ये खेत की तैयारी कर रहे थे तो उस समय कुछ खाद वगैरह, खाद उर्वरक ये सब भी डाले होंगे, तो किस प्रकार का खाद आपने उपयोग किया था खेत की तैयारी के समय? खेत की तैयारी के समय कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, ये सारी चीजें जो है आप उपयोग में लाए होंगे, ट्राइकोडर्मा ये सब। अच्छा, तो खेत की तैयारी आपने किस प्रकार से किया था, मतलब कितनी जुताई की थी? मिट्टी पलट वाले हल से जुताई किए होंगे, कल्टीवेटर से भी किए होंगे, तो सारा चीज आप अपने किसान भाइयों को थोड़ा अच्छे से बताइएगा। पहले तो खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से कर सकते हैं आप जी, और उसके बाद में कल्टीवेटर से जी, और उसके बाद में रोटावेटर या लेवल के लिए मिट्टी भुरभुरी करने के लिए रोटावेटर के लिए। अच्छा। तो बढ़िया है, बड़ी अच्छी जानकारी आपने बताया कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए क्या जलवायु होना चाहिए, और खाद उर्वरक कितना देना चाहिए, और किस प्रकार से खेत की तैयारी करना चाहिए। सिंचाई के साधन अभी आपको हम दिखाए कि सिंचाई इनके पास ट्यूबवेल है। तो अगर गर्मियों में सिंचाई करना होता है तो आप कितने दिनों में एक सिंचाई करते हैं? लगभग 5 या 6 दिन पर एक सिंचाई। 5 या 6 दिन पे गर्मियों में सिंचाई करते हैं। और अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में उतनी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, मौसम पर डिपेंड करता है। मौसम पे डिपेंड करता है। तो कितने दिन में लगभग सर्दियों में करते हैं? लगभग 10-12 दिन, 10 से 12 दिन के अंतर पे। और बरसात का मौसम जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, अब इस समय भी बारिश हो रही है, तो इस समय केले में पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि खेत में जो है पानी नहीं लगना चाहिए। अगर खेत में जल भराव हो गया तो हमें लगता है केले के लिए नुकसानदायक। जल भराव विशेष ध्यान में, हालांकि इसके लिए सिंचाई जरूरी है, अच्छी खासी सिंचाई लगती है, लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो कहने का मतलब ये है कुल खर्चा आपका इस पूरे फार्म में 1.5 लाख रुपए का आया है। एकड़ का? 1 एकड़ का 1.5 लाख रुपए। तो अगर ये आमदनी की बात करें, लाभ, तो कितना लाभ हुआ होगा 1 एकड़ से आपका? 1 एकड़ का लाभ वैसे तो ये डिपेंड करता है मार्केट रेट पर। हाँ, मतलब बाजार में क्या प्राइस है, क्या पैसा चल रहा है, उस पे डिपेंड करता है। तब भी एक अनुमान आप बताइएगा कि आपको कितना लाभ प्राप्त हो जाता है? लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ मुनाफा। अच्छा, 1.5 लाख रुपए 1 एकड़ का आपको मुनाफा प्राप्त होता है, तो ये काफी अच्छी खासी रकम है। तो केले की खेती से आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो रहा है, तो आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है कि इस प्रकार की खेती आगे करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। ये हमने तो पिछले साल इसकी जो है शुरुआत करी है जी, और इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है जी। करना चाहिए हर किसान को, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके देखना चाहिए। हाँ, हमारे साथ एक और किसान जी हैं, शारदा सिंह हैं, और इनसे भी थोड़ा अपना व्यू लेते हैं, इनका क्या कहना है केले की खेती के बारे में। तो आप भी अपना कुछ अपना मत रखिए कि केले की खेती के लिए मतलब कैसे किसान भाइयों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आगे वो और अच्छे से केले की खेती करें। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि जो खेती है, खेती के साथ बाड़ी, हमारी खेती बाड़ी पहले से परंपरा रही है जी, तो खेती के साथ हम लोग बाड़ी भी करें जी। तो बाड़ी में जो केला है जी, वो हमारी फसल को एकदम सपोर्ट करता है जी। जब हमारे पास पैसा नहीं होता, उस समय जब हमारे पास धान का या गेहूं का फसल में पैसा नहीं होता, उस समय केला हमको बहुत अच्छा पैसा देता है जी। तो जो केला है वो सह फसल के रूप में हम लोग कर सकते हैं।
और अधिक मुनाफा ले सकते हैं। खेती से उतना मुनाफा नहीं हो रहा है। प्रति एकड़ अधिकतम हम लोग 15 से 20 हजार रुपए का धान पैदा करते हैं, उसमें 10,000 रुपए लगभग लागत लगती है, तो कुल मुनाफा हम लोगों को नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम सभी किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, खेती के साथ बाड़ी, और जो विशेष करके जहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जहाँ हमारा क्लाइमेट कंडीशन इतना अच्छा है कि केले के लिए उपयुक्त है, वहाँ केला अवश्य करें। और हमारी शुभकामनाएं एक साथ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने अपने किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। तो हमें लगता है कि इस तरह के संदेश अगर हमारे किसान भाइयों तक पहुंचते रहेंगे तो आगे इस तरह से मोटिवेट होते रहेंगे और केले की खेती अच्छे से करते रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो विजय जी से और थोड़ा सा हम जानकारी लेना चाह रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं अपने किसान भाइयों के बारे में, क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो आगे केले की खेती के लिए कैसे कर सकते हैं और कितना ये लाभदायक है। किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि केले की खेती जो है जी ज्यादा से ज्यादा बड़े तौर पर ना करके जी छोटे तौर से, छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं, और जैसे से आपकी पूंजी होती जाती है तो आप बढ़ा सकते हैं। फिर पूंजी के हिसाब से आप बढ़ाते रहिएगा जी, और बेनिफिट इसमें बहुत अच्छा है जी, आप करके देख सकते हैं। अच्छा, तो अभी आपसे हमने बात किया कि केले की खेती के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी अपने किसान भाइयों को देने का पूरा कोशिश किया है। इसके बावजूद कुछ कठिनाइयां भी आती हैं खेती करने में, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं आई होंगी ऐसा लगता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जो भी आई है तो अपने किसान भाइयों को वो भी बताइए कि क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें समस्याएं लगभग दिसंबर या जनवरी के महीने में जी अधिक ठंड जब पड़ती है अपने यहाँ यूपी में जी, पाले का असर, अधिक ठंड का असर इसको पड़ता है जी। उस समय इसमें जो स्प्रे हैं जी वो विशेष ध्यान से और समय समय पर इनको करवाने हैं। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि ये पाले के प्रति काफी संवेदनशील होता है, तो जाड़े के मौसम में विशेष रूप से पौधे का ध्यान रखना पड़ता है, अपने फार्म का ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो जाड़े से उसको बचाया जा सके, पाले से उसको बचा सके। तो किसान भाइयों, आप लोगों को बस इतना कहना चाहेंगे, खेती तो आप कर ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन खेती के साथ साथ कुछ अन्य व्यवसाय, जैसे अगर आपका मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, केले की खेती हो गया, पपीते की खेती हो गया, इस तरह के अगर अतिरिक्त व्यवसाय आप कर रहे हैं, कुछ अलग उगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और अनाज से सारी आवश्यकताएं नहीं पूरी की जा सकती है, ये आपका इनकम का अगर अलग स्रोत ढूंढना है तो केले की खेती हमें लग रहा है बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा ये अपने विजय जी से बात करके, शारदा जी से बात करके, जो कि एक अच्छे किसान हैं और काफ़ी दिनों से खेती करते आ रहे हैं। अब इसके अलावा आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये लोग बाकी जो जितने भी किसान हैं सबको बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं और बहुत सारे किसान इनसे सीख करके आगे केले की खेती कर भी रहे हैं। और आज यहाँ पे हम इनके फार्म पे मौजूद हैं, तो इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आप इतने स्तर पे, इतने बड़े स्तर पे खेती कर रहे हो और आपसे सीख करके बाकी किसान भी अच्छा कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा संदेश समाज में जाता है। तो अच्छा, हमको ये बताइए, आपके जो केले की वैरायटी है, ये कौन सी वैरायटी है जो आपने अभी अपने फार्म पे लगा रखा है? ये वैरायटी जो हमने लगाई थी ये G9 है। अच्छा, G9 वैरायटी है। जैसा कि किसान भाइयों आप देख सकते हैं, ये फार्म का जो वैरायटी है वो G9 वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और अभी आपको हम अपने इनके फार्म का दिखाए हैं तो उपज भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जैसे उसकी फसल की कटाई तक जितना भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक बार आप लोग को थोड़ा थोड़ा हम करके एक बार संक्षेप में बता देते हैं कि खेत की जो तैयारी है वो मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करना चाहिए। मिट्टी की बात करें तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। और गड्ढे की साइज की बात करें तो गड्ढे की साइज लगभग 1.5 से लेके 2 मीटर तक रखते हैं। फिट रखते हैं, 1.5 से लगभग 2 फीट रखते हैं गड्ढे की जो गहराई है। और अगर इसकी दूरी की बात करें, पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें तो 1.5 मीटर से 2 मीटर रखते हैं। तो ये एक आइडियल साइज है। इसके अलावा और अगर हम बात करें कि उपज के बारे में, तो ये एक पौधे से लगभग 45 किलोग्राम उपज प्राप्त होता है। और आगे हम बात करते हैं तो विजय जी से थोड़ा आगे हम जानकारी और लेना चाह रहे थे। तो बताइए विजय जी कि आपका उपज जो है कितना आपके खेत से प्राप्त हुआ है?
कितना उत्पादन प्राप्त हुआ है? उत्पादन अभी सारा हार्वेस्टिंग नहीं हुआ हमारी फसल का जी। अभी लगभग 70% फसल का हार्वेस्टिंग हुआ है। जी जी। बाकी अभी प्रोडक्शन बचा हुआ है। जी। लेकिन किसान भाइयों, जहां तक अनुमान हम लोग लगाते हैं तो एक पौधे से लगभग 45 किलोग्राम उपज प्राप्त होता है और 1 एकड़ में कम से कम 1500 जो पुत्ती होते हैं, यानी जिसको हम लोग सकर्स कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। तो एक मोटा मोटा अगर हम लोग बात करें तो 1 एकड़ में खर्चा आता है 1.5 लाख। और बात किया जाए तो हम लोग को मुनाफा जो प्राप्त होता है वह 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक का प्राप्त होता है। तो एक अगर परंपरागत खेती की बात करें तो उसकी तुलना में काफी अच्छा रहता है ये केले की खेती। ऐसे तो आप खेती कर ही रहे हैं, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, जो भी है इसको भी आप करिए, लेकिन साइड में अगर आप केले की खेती भी कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये काफी अच्छा है। तो काफी दिनों से आप ये खेती कर रहे हैं, तो अपने किसान भाइयों को थोड़ा एक संदेश दीजिए कि वो कैसे केले की खेती से ज्यादा उपज प्राप्त कर सकें और अपना आर्थिक जीवन में सुधार ला सकें। राहुल जी, ज्यादा से ज्यादा उपज के लिए इसमें जो है विशेष रखरखाव ठंड के मौसम में इसका विशेष ध्यान देना पड़ेगा जी। और फसल तैयार होने पर इस पर जो है बारिश के समय आंधी या पानी के बचाव के लिए इसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए इसको बांधने वाली व्यवस्था का ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी भार पड़ता है तो ये गिर जाता, पौधा गिर जाता है जी, फिर ये सारा लॉस में जाएगा जी। तो ये सारी सावधानियां हैं इसमें जो बरतनी पड़ती हैं। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यही रहेगा। ये एक बार आप लोग देख सकते हैं फिर से, ये हमारा विजय जी का केले का फार्म है जो कि बड़े पैमाने पे कम से कम 1 एकड़ में ये खेती कर रहे हैं। तो ये G9 वेराइटी है, आपको हम फिर से बताना चाह रहे हैं, काफ़ी अच्छी प्रजाति है, इससे काफ़ी अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी और ये शारदा जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपने किसान भाई जो हैं उनको एक अच्छा संदेश देने के लिए, ताकि वो अपना भविष्य में किस प्रकार से उपज प्राप्त कर सकें और अपने आर्थिक। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।